Hello everyone. Today I'm going to read about an old proverb. आज मैं एक पुराने कहावत के बारे में पढ़ने वाली हूँ. This proverb is about a friend in need is a friend indeed. ये जो एक पुरानी कहावत है जिसका नाम है ज़रूरत में काम आने वाले दोस्त ही सच्चे दोस्त होते हैं. So let's start reading. Once, एक बार, two friends lived in a village. दो दोस्त रहते थे एक गांव में. Both were very poor. दोनों ही बहुत गरीब थे. They decided to go to the city for their livelihood. उन दोनों ने क्या किया? फैसला लिया to go यानी कि जाने के लिए to the city. City यानी शहर में जाने के लिए for their livelihood. livelihood का मतलब है आजीविका के लिए. They left early in the morning to go to the city. उन्होंने गांव को छोड़ा early यानी जल्दी छोड़ा सुबह को जाने के लिए. कहाँ? city यानी शहर में. There was a forest on their way. वहाँ रास्ते में वे यानी रास्ते में एक जंगल था. forest यानी जंगल. They sat down under a tree. वो दोनों sat मैंने बैठ गए नीचे किसके? एक पेड़ के नीचे. under a tree to rest for a while. rest यानी कि कुछ देर उन्होंने वहाँ पे आराम किया कुछ ही समय तक के लिए. Suddenly a bear appeared. Suddenly यानी कि अचानक एक भालू. बेयर यानी कि भालू. appeared यानी दिखाई दिया. from behind a bush यानी bush का मतलब होता है झाड़ी. behind यानी कि पीछे, झाड़ी के पीछे. they got scared. वो दोनों क्या हुए? डर गए. scared यानी डरा हुआ. one of them ran and climbed a tree. One of them उनमें से एक भाग गए. ran यानी भाग के दौड़ के. and climbed यानी चढ़ गया एक पेड़ पर. The other did not know how to climb a tree. वो जो दूसरा दोस्त था other did not उसे नहीं पता था कैसे चढ़ना है पेड़ पर. He was in trouble. वो जो नहीं चढ़ पाया वो क्या था? ट्रबल में था. ट्रबल यानी मुश्किल में था. He had heard that bears do not harm the dead. उसने सुना था, heard यानी सुनना, कि bears यानी भालू do not harm यानी वो चोट नहीं पहुंचाते हैं जो मरे हुए लोगों को. dead यानी मरे हुए लोगों को. So he lay down and held his breath. So he lay down वो क्या गया? वो ज़मीन पर लेट गया and held his breath और उसने अपने सांस को रोक के रखा. held यानी रोकना, सांस. breath यानी सांस. The bear came close to him and sniffed him. The bear यानी कि जो भालू था वो क्या किया? came close यानी कि नज़दीक आया उसके और उसे sniffed him यानी उसे सूंघा. The bear was convinced that he was dead. वो जो भालू था वो convinced यानी उसने यकीन कर लिया that he was dead. देखिए वो लड़का जो था वो मरा हुआ था. He left him there and went ahead. भालू ने उसे वहीं छोड़ दिया. left him there and went ahead वो आगे चला गया. ahead यानी आगे जाना. The friend who was in the tree came down. वो जो दोस्त जो पेड़ के ऊपर था वो क्या किया? came down यानी कि नीचे आ गया. When he saw that the bear was gone. तो वो जो दूसरा फ्रेंड था, वो जो दोस्त था, who was in the tree जो पेड़ पे था वो नीचे आ गया. When he saw that bear was gone. जब उसने देखा, saw यानी देखना, that the bear यानी कि जो भालू was gone यानी कि चला गया. He asked his friend what the bear had whispered in his ear. उसने उसके दोस्त को पूछा. asked यानी पूछा उसके दोस्त को कि व्हाट द बेयर यानी कि भालू ने क्या कहा.
क्या, विस्पर्ड इन हिज ईयर्स, विस्पर्ड यानी क्या, फुसफुसाया, इन हिज ईयर यानी कि उसके कानों में. The other friend replied that the bear had advised him not to trust a selfish friend. तो वो जो दूसरा दोस्त था उसने क्या किया, उसने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, दैट द बेयर ये कि भालू जो था उसने उसे क्या दिया, एडवाइज्ड यानी कि उसे सलाह दी कि नॉट टू ट्रस्ट यानी कि उसको विश्वास करने के लिए मना किया, किसे, अ सेल्फिश फ्रेंड को यानी कि एक स्वार्थी दोस्त को. So I hope you liked this story about an old proverb, a friend in need is a friend indeed. If you like this story, please like, subscribe and share. मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो ये पुरानी कहावत की बारे में एक कहानी बताई, जो कि ज़रूरत में काम आने वाले दोस्त ही सच्चे दोस्त होते हैं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. धन्यवाद.